पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, जो रूप और गुण दोनों में बहुत ही सुंदर थी। कुछ वर्षों पहले एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। इसलिए रामदास अपनी बेटियों के सहारे ही जीवन बिता रहा था। उसकी सबसे छोटी बेटी राधा थी, जो तीनों में सबसे अधिक समझदार और दूरदर्शी मानी जाती थी। रामदास अपनी बेटियों से बेहद प्रेम करता था और उसने कभी उन्हें मां की कमी महसूस नहीं होने दी। समय के साथ बेटियां बड़ी हो गईं और अब वे अपने पिता का पूरा ध्यान रखने लगी, उनके लिए खाना बनाती और हर काम में मदद करती। जब भी रामदास व्यापार के लिए बाहर जाता, उसकी बेटियां बड़े स्नेह से उसके लिए भोजन तैयार कर देतीं। उसी गांव में एक गरीब विधवा स्त्री भी रहती थी, जिसकी एक किशोरी बेटी थी। वो विधवा अक्सर गांव के घरों में कुछ न कुछ मांगने जाया करती थी। जब भी रामदास की बेटियां रसोई में होतीं, वो उनके घर आकर राख मांगती। राधा को उसका बार बार आना अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी बहनों से कहती, ये औरत बार बार हमारे घर क्यों आती है, मुझे ये ठीक नहीं लगती। लेकिन उसकी बड़ी बहनें उसे समझाती कि वो बेचारी अकेली और ज़रूरतमंद है, अगर थोड़ी सी राख ले जाती है तो इससे हमारा क्या नुकसान। राधा उनकी बात मानकर शांत तो हो जाती, लेकिन उसके मन में एक शंका बनी रहती और वो अक्सर कहती, देखना, एक दिन यही औरत हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगी। वो औरत रोज उनके घर से राख लेने आती और मौका मिलते ही चालाकी से रामदास के भोजन में थोड़ी सी राख मिला देती, जिससे खाना खराब हो जाता। जब रामदास को बार बार खाने में गड़बड़ी महसूस हुई, तो उसने सोचा कि शायद उसकी बेटियों से अनजाने में कोई गलती हो रही होगी, क्योंकि अब वही खाना बनाती थी। वो अपनी बेटियों से बेहद प्रेम करता था, इसलिए उनसे कुछ कह भी नहीं पाता था, लेकिन उसके मन में शंका जरूर घर करने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो छिपकर सच्चाई जानेगा। जब उसकी बेटियां रसोई में लगीं, तो वो चुपचाप एक कोने में छिपकर उन्हें देखने लगा। बड़ी बेटी चावल धो रही थी, मंझली बेटी सब्जी बना रही थी और छोटी बेटी राधा बर्तन साफ कर रही थी। कुछ ही देर में सारा खाना तैयार हो गया और सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। रामदास अभी भी उलझन में था कि तभी वही विधवा औरत राख लेने के बहाने घर में आई। राधा उसे रोकने लगी, लेकिन उसकी बहनों ने उसे दया दिखाने को कहा। इसी बीच मौका पाकर उस औरत ने चोरी छिपे खाने में राख मिला दी। ये दृश्य देखकर रामदास हैरान और क्रोधित रह गया। अगले दिन उसने उस औरत को घर बुलाकर सख्ती से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो औरत मीठी बातें बनाकर बोली कि वो तो बस उसकी बेटियों के प्रति उसके प्रेम की परीक्षा ले रही थी। उसकी बातों और बनावटी मासूमियत में आकर रामदास उसका असली चेहरा पहचान नहीं पाया और उसके रूप रंग से प्रभावित होकर उसने उससे विवाह करने का निर्णय ले लिया। कुछ ही दिनों में वो औरत उसकी पत्नी बनकर घर आ गई, लेकिन शादी के बाद उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। वो रामदास की बेटियों से नफरत करने लगी और उन्हें घर से निकालने के तरीके सोचने लगी। वो चाहती थी कि घर पर सिर्फ उसका और उसकी बेटी का अधिकार हो। उसकी बेटी हमेशा अच्छे कपड़े पहनती और ऐश करती, जबकि उसने रामदास की बेटियों से सारा काम करवाना शुरू कर दिया और उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती थी। धीरे धीरे तीनों बहनें दुखी और कमजोर होने लगीं। एक दिन जब बड़ी बहनें रो रही थीं, तो राधा ने उन्हें समझाया और कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं ताकि मन हल्का हो जाए। तीनों बहनें घर से निकलकर जंगल की ओर चली गईं और एक घने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मां को याद करते हुए रोने लगीं। तभी वहां से एक संत महात्मा गुजरे और उनकी पीड़ा सुनकर उन्हें अपने आश्रम के पास लगे एक फलदार पेड़ के बारे में बताया, जहां से वे फल खाकर अपना पेट भर सकती थीं। तीनों बहनें वहां गईं और मीठे फलों से अपनी भूख मिटाई। अब वे रोज वहीं जाकर फल खाती और धीरे धीरे घर का खाना छोड़ दिया। उनकी हालत सुधरने लगी और उनके चेहरे पर फिर से चमक आने लगी। ये देखकर सौतेली मां को शक हुआ और उसने अपनी बेटी को उनके पीछे भेजा। जब उसे सच्चाई पता चली कि वे जंगल में फल खाकर रहती हैं, तो वो औरत अंदर ही अंदर जलने लगी और सोचने लगी कि अब इन लड़कियों को इस सहारे से भी कैसे वंचित किया जाए। उसी चिंता में डूबी वो पूरे दिन बैठी रही। शाम को जब रामदास घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को परेशान देखा, तो उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम उदास क्यों बैठी हो? वो बोली, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। रामदास ने चिंतित होकर पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? वो तुरंत बोली, जंगल में एक सेब का पेड़ है जिस पर लाल लाल फल लगे हैं। अगर तुम उस पेड़ को जड़ से कटवाकर उसकी जड़ों का काढ़ा बनाकर मेरे माथे पर लगा दो, तो मेरा दर्द ठीक हो सकता है। रामदास उसकी बातों में आ गया और उसने कुछ लोगों को भेजकर वो पेड़ जड़ से उखड़वा दिया। जड़ों से दवा बनाकर जब उसने अपनी पत्नी के माथे पर लगाई, तो वो नाटक करते हुए बोली कि अब उसे आराम मिल रहा है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल पहुंचीं, तो उन्होंने देखा कि पेड़ गायब था।
वे बहुत दुखी होकर रोने लगी। तभी वहां एक संत महात्मा आए और उन्हें ढांढस बंधाते हुए बोले कि चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे लिए और भी रास्ता निकालेंगे। उन्होंने अपनी गाय का दूध पीने को कहा और एक मिट्टी का प्याला देकर उन्हें रोज वहां आने की अनुमति दे दी। अब बहनें रोज वहां जाकर दूध पीती और स्वस्थ रहने लगी। लेकिन सौतेली माँ को ये बात खटकने लगी। उसने अपनी बेटी को पीछे भेजा और सच्चाई जानकर वो क्रोधित हो उठी। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर संत की झोपड़ी उजड़वा दी और गाय को भगा दिया। जब बहनें वहां पहुंचीं तो सब कुछ उजड़ा हुआ देखकर उनका दिल टूट गया और वे भूखी प्यासी घर लौट आईं। सौतेली माँ ये देखकर अंदर ही अंदर खुश हुई। कुछ दिन बाद उसने फिर बीमारी का बहाना बनाया और रामदास से कहा कि वो तभी ठीक होगी जब उसकी बेटियों का खून उसके हाथ पैरों पर लगाया जाए। ये सुनकर रामदास का दिल कांप उठा। वो अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन पत्नी के दबाव में टूट गया। उसने बेटियों को बहाने से जंगल ले जाकर खाना खिलाया और जब वे सो गईं तो उन्हें वहीं छोड़ आया। जाते समय उसने एक जानवर का खून लाकर अपनी पत्नी को दे दिया, जिससे वो संतुष्ट हो गई। उधर जब तीनों बहनें जागीं तो खुद को अकेला पाकर रोने लगीं। तभी संयोग से 3 युवक वहां शिकार के लिए आए और उनकी हालत देखकर उन्हें अपने साथ ले गए। समय के साथ उन तीनों ने बहनों से विवाह कर लिया और उन्हें नया जीवन दिया। राधा का विवाह मोहन नाम के युवक से हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मोहन शिकार के लिए अकेले जंगल गया और कई दिनों तक वापस नहीं लौटा, जिससे राधा और उसके परिवार की चिंता बढ़ने लगी। राधा बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर व्याकुल रहने लगी। मोहन के दोस्तों ने उसे ढांढस बंधाया कि वो उसे ढूंढकर जरूर लाएंगे, लेकिन जब वे जंगल गए तो वे भी लौटकर नहीं आए। अब तीनों बहनों पर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन जब राधा अपने बेटे को सुला रही थी, तभी दरवाजे पर एक भिखारी आया। दया से प्रेरित होकर राधा ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन वो कोई साधारण भिखारी नहीं बल्कि एक दुष्ट जादूगर था। उसकी बुरी नज़र राधा पर पड़ी और जब उसने उसकी बात ठुकराई तो उसने जादू से उसे बकरी बनाकर अपने साथ ले गया। समय बीतता गया और राधा का बेटा अपनी मौसियों के साए में बड़ा हो गया। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने अपने माता पिता को खोजने का निश्चय किया। जंगल में भटकते हुए वो एक रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत ने उसे जादूगर की सच्चाई बताई और उसकी मदद करने का वचन दिया। बुद्धिमानी से लड़के ने जादूगर का विश्वास जीत लिया और धीरे धीरे अपनी मां तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। एक दिन उसने अपनी पहचान एक पुराने पीतल के सिक्के के माध्यम से राधा को बता दी। माँ बेटे ने मिलकर योजना बनाई और जादूगर की कमजोरी का रहस्य जान लिया कि उसकी जान एक तोते में बसती है। साहस और चतुराई से लड़के ने उस तोते को ढूंढ निकाला और जादूगर के सामने आकर सभी बंदियों को मुक्त करवाया। अंत में उसने तोते को नष्ट कर जादूगर का अंत कर दिया। इसके साथ ही सभी पत्थर बने लोग और कैदी फिर से जीवित हो गए। राधा, मोहन और बाकी सभी अपने परिवारों से मिल गए। वर्षों बाद बिछड़े अपने पिता से मिलकर बेटियों की आंखें भर आईं और रामदास ने भी अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। परिवार फिर से एक हो गया और सबने मिलकर नई शुरुआत की, जहां प्रेम, समझ और एकता ने हर दुख को पीछे छोड़ दिया। उम्मीद है साथियों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपको एक और नई ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।